अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सी मेरी वीडियो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडीसी सेमेस्टर 2 चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी आज लास्ट प्रॉब्लम करनी है सॉल्व 9.8 बी। 9.8 आप खुद सॉल्व करेंगे। पहले मैं ए ही करवा रही थी, आज मैंने 9.8 बी करवाना सॉल्व। इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के दौरान इन्होंने कहा हुआ है रॉजर्स कंपनी परचेज टू एसेट डेट आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि जो सा कंपनी है उसने 2 असासे खरीदे हैं जिसकी तफसील दर्ज झैल है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैवी इक्विपमेंट, जो सी भारी जो सी इनके सामान है। परचेज्ड प्राइस जो सी है 5,50,000 है। एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 10 ईयर, उन्होंने तवक्का किया कि ये 10 साल तक यूज़ होंगे। विद आ रेजिडेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट टाइम 70,000, ठीक है ना। जो उन्होंने तवक्का किया है कि 10 साल तक इसकी वैल्यू रहेगी और जो एट द एंड ऑफ द टाइम है ना उसकी वैल्यू जो सी हो जाएगी 70,000 तक ही रह जाएगी इस जो उन्होंने परचेज़ किया इक्विपमेंट। एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू रिकंडीशन द इक्विपमेंट एंड प्रिपेयर इट फॉर यूज इट, जो उन्होंने ये परचेज़ किया है इसे दोबारा जो सा इन्होंने ना किया है प्रिपेयर किया है, तो जिस पे उसकी अमाउंट लगी है 1,20,000। आगे है जो सा पेटेंट आ गया, इसकी परचेज प्राइस है 80,000। एक्सपेक्टेड टू बी यूज़ फॉर 6 ईयर, तो वक्का किया कि 6 साल तक ये यूज़ होगा और इस पर उन्होंने कोई भी एट द एंड जो सी टाइम जो है ना इसकी वैल्यू रह जाएगी तो कोई भी नहीं दी हुई। आगे उन्होंने कहा हुआ है रॉजर्स डेप्रिसिएट हैवी इक्विपमेंट बाय द डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड। उन्होंने कहा है कि ये डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड तक जो सा ना यहाँ पर यूज़ होगा और जो सा 200% ऑफ द स्ट्रेट लाइन रेट ये लगाना है इन्होंने। आगे उन्होंने कहा है इट अमोर्टाइज इंटेंजिबल एसेट बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। इन्होंने कहा है कि इसको अमोर्टाइज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ, ठीक। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर बिकॉज ऑफ चेंज इन रॉजर्स कोर बिजनेस, यानी कि जो सा ना उसको 2 साल का जो रह जाएगा ना इसका रिकॉर्ड 2 साल का जो सा रिकॉर्ड है ना इसमें तब्दीलियों बुनियादी जो सी कारोबार में तब्दीलियों की वजह से। आगे उन्होंने कहा है इट सोल्ड द पेटेंट टू आ कंप्यूटर फॉर 40,000, उसने पेटेंट को ना जो सा ना सेल करना है 40,000 तक। आगे इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द हैवी इक्विपमेंट फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द एसेट लाइफ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो सा है हैवी इक्विपमेंट का वो यहाँ पर इस्तेमाल होना है और फर्स्ट 3 ईयर यहाँ पर उसकी एसेट लाइफ रहेगी, ठीक है। आगे बी में है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑन द पेटेंट फॉर इस 2 ईयर। 2 ईयर का यहाँ पर इसे अमोर्टाइज करना है, इट वाज ऑन, ठीक है। प्रिपेयर द प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट सेक्शन ऑफ, ठीक है। ये जो है ना ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 9.8 बी। क्वेश्चन है यहाँ पर और आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। ये सबसे पहले लिख लेना है इसके ऊपर। देखें ना ये जो सा ना ए है, इन्होंने क्या कहा हुआ है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ करना ऑन द हैवी इक्विपमेंट फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर आ गया। परचेज प्राइस क्या है इसकी, परचेज प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख लें आप लोग। 5,50,000 ये इसकी परचेज प्राइस है, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर अमाउंट इसकी आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है, आगे उन्होंने कहा था एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू रिकंडीशन, उन्होंने जब दोबारा ने ऊपर प्रिपेयर किया है तो इसकी अमाउंट जो सी थी ये थी, ये भी लिख लेते हैं, इसे ऐड करना है। एक्सपेंडिचर टू प्रिपेयर कितने की थी, 1,20,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आ गया एसेट फॉर यूज़, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे
देख लेते हैं क्या अमाउंट आती है। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये अमाउंट आ गई। यहाँ पर ये अमाउंट लिख लेंगे 670 000। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। और आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये उसके अमाउंट आई है। और आगे उन्होंने जब हमें कहा था 3 ईयर का यहाँ पर लेना है, और इधर क्या कहा था, डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना, यहाँ पर ये देख लें प्रॉपर लिखा हुआ है हैवी इक्विपमेंट बाय द डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड एट 200% ऑफ द स्टेट लाइन रेट। ठीक है ना, ये ऐसे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा डिस्लाइनिंग बैलेंस मेथड, टू 100%। इसके साथ हमने लेना है। इधर सबसे पहले हम बना लेंगे ईयर, आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटेशन, यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ पर आ जाएगा अक्यूमुलेटेड, ये शॉर्ट फॉर्म है, आपने कंप्लीट लिखना है, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर बुक वैल्यू ये सारा लिख लेंगे। और उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर 3 ईयर का, फर्स्ट 3 ईयर का जस्ट बनाना है, फर्स्ट 3 ईयर। ये हमने फर्स्ट 3 ईयर का बना लिया है। और यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट ईयर। अमाउंट क्या निकली है, ये अमाउंट निकली है, इसे लेंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200%। वो सब जब डिवाइडिंग वगैरह करें तो 20% आएगा इसका। ठीक है, वो आप लोग पीछे पहले भी करके आए हुए हैं, वैसे ही होना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या अमाउंट आती है। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आई, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी सेम टू सेम वही जाएगी। इसकी जो सी बुक वैल्यू है वो जो सी है ना, अभी ये इसे ऊपर रखेंगे, यहाँ पर मैंने पहले छोड़ी नहीं है, ये आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, इन दोनों को लेस करें तो क्या अमाउंट आती है। जब इन दोनों को लेस किया तो ये अमाउंट आ गई, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, इसको इस तरह लगा के ना, 5360 एक और 0 है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट आ गई यहाँ पर। और आगे भी सेम ही है, वैसे ही है। सेकेंड ईयर, ये जो सी अमाउंट यहाँ पर हमने निकाली है यहाँ पर ले आएंगे, 536000 मल्टीप्लाई 20%। वैसे करना इन दोनों को किया तो आ गई ये अमाउंट आ गई। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगी। फिर इन दोनों को लेस किया, लेस करने के बाद जो सी अमाउंट है देख लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी 00, यहाँ पर जगह नहीं बची। चले थर्ड ईयर, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। फिर वैसे ही है, इन दोनों को किया तो ये अमाउंट आ गई। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को लेस किया। ये मैं क्यों नहीं सामने शो करवा रही, आप लोग खुद कैलकुलेशन करें ताकि आपको भी पता चले ये कैसे होता है। और जोन सा है ना, इस तरह वीडियो जोन सी है वो इतनी लॉन्ग ना हो, इसलिए। आगे ये जोन सा ए पार्ट जो उन्होंने कहा हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, उन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो हमने कर लिया। ये यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की है। उसके बाद उन्होंने कहा था हैवी इक्विपमेंट की जो सी है ना, फर्स्ट 3 ईयर की ना एसिड लाइफ निकाले, ये हमने ये निकाल लिया। और आगे हम बी वाला देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अमाउंटाइजेशन ऑन द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द 2 ईयर। 2 ईयर का यहाँ पर उन्होंने अमाउंटाइज करना है पेटेंट को। ठीक है ना, ऊपर भी उन्होंने हमें कुछ कहा था इसके बारे में, इन्होंने सेल कर दिया था इसे 40,000 में। ये भी आप लोगों ने अपने जहन नशीन में रखना है क्या किया कहा था उन्होंने। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ लें, फिर इसे सॉल्व करें आगे उन्होंने क्या कहा है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, हेडिंग इसके दे देते हैं
ठीक है जी, इसकी हेडिंग हो गई। आगे देख लेते हैं इसके कैसे करना है। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया हुआ है 80,000। यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा था, अमोर्टाइजेशन एसेट, वो भी करना है। इसे लेस करेंगे पहले, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे अमोर्टाइजेशन एसेट, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट 2 ईयर का, उन्होंने कहा था ना अमोर्टाइजेशन एसेट करना है, 2 ईयर का उन्होंने कहा था। ये देख लें, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर बिकॉज ऑफ चार्जिंग, उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर भी हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन में भी कहा था अमोर्टाइजेशन। ये देखिए हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑन द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द 2 ईयर की करनी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ईयर, ये अमाउंट आ गई। इसको जो उनसे ना डिवाइड करना है 6 के साथ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा, क्या कहा था, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 6 ईयर। तो इसे 6 के साथ करेंगे, क्या अमाउंट आती है अभी देख लेते हैं। जैसे इसे किया तो ये अमाउंट आ गई है। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1333, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में वैसे ही है, वैसे ही करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगी, ठीक है। यहाँ पर अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलती है। यहाँ पर लिखते हैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, ठीक है जी। जब हमने इन दोनों को किया तो ये अमाउंट जो सी है ना, ये आ गई, ठीक है। आगे अब देख लेते हैं कि अब आगे करना है। यहाँ पर उन्होंने कहा ये हमारी जो सी है ना, इनको कैलकुलेशन करके ना इसकी सेल प्राइस जो सी है ना, ये आ गई है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे सेल प्राइस, यही अमाउंट जो से इसे नीचे ले आएंगे। ये यहाँ पर इसका एंड हो गया था, ठीक है ना, ये इसे नीचे ले आएंगे, ये इसकी सेल प्राइस हो गई। आगे क्या करना है, लेस ऑन, 2 मिनट यहाँ पर देखते हैं पहले क्या कहा था, सोल्ड किया उन्होंने, ठीक है। लेस नहीं करना, इसे सोल्ड किया उन्होंने, ऑन सोल्ड, ठीक है ना। इससे जब किया हमने, ठीक है, यहाँ पर कितने का किया उन्होंने, 40,000 के साथ करेंगे। इन दोनों को करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है जी, ये अमाउंट जो सी है इसका आंसर है। यहाँ पर ये जो सा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, ये जो सा क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट है, ये देख लें आप। जिसने लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। इस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। और 9.8A भी सेम है, अमाउंट्स पे बस वहाँ पर चेंज है, वगैरह वो सब कुछ सेम ही है। आपने वो खुद सॉल्व करना, नहीं होता तो वो मुझे बताएं किस तरह सॉल्व करना, मैं बता दूँगी आप लोगों को। ये ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। इंशाल्लाह अगला जो सा ना हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग खुद बता देंगे कौन सा आपने जो आपको नहीं सॉल्व हो रहा तो मैं बता दूँगी, वो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ले आऊँगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो जाए, वो भी कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।